नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हाल ही में फ्रीबीज यानी कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाएं बांटने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर राज्य सरकारें घाटे में चल रही हैं, फिर भी सबको मुफ्त में बिजली, खाना, साइकिल, ऐसी तमाम चीजें बांट रही हैं, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था और काम करने की संस्कृति पर बुरा असर पड़ सकता है। ये पूरा मामला तमिलनाडु सरकार और उसकी बिजली वितरण कंपनी से जुड़ा हुआ था। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाती हूं। और सिर्फ फ्रीबीज को लेकर तमिलनाडु सरकार को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया गया है। कैसे, मामला क्या है? ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। पीठ की अध्यक्षता कर रही थी, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत मौजूद थे। उनके साथ में जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी बेंच में शामिल थे। मामला आया था तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की याचिका पर। इस कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2024 के रूल नंबर 23 को चुनौती दी है। इसी सुनवाई के दौरान फ्रीबी कल्चर पर बड़ी टिप्पणी सामने आई। टिप्पणी किसकी? सर्वोच्च अदालत की, सर्वोच्च बेंच की। उसके पहले आपको समझना चाहिए कि आखिरकार फ्रीबीज होता क्या है। फ्रीबी का मतलब होता है सरकार की ओर से जनता को मुफ्त में दी जाने वाली चीजें, जैसे कि मुफ्त में बिजली देना, पानी देना, मुफ्त में साइकिल देना, लैपटॉप देना, राशन देना, मुफ्त में यात्रा देना। और ये मौके चुनाव से पहले ज्यादा नजर आते हैं। राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे वादे अक्सर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले से दिक्कत क्या है? आप कह रहे हैं कि भैया राजनीतिक पार्टी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई गरीब है और बिल नहीं दे सकता है तो उसे मदद देने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है। लेकिन जो दे सकता है और जो नहीं दे सकते, दोनों को बराबर में मुफ्त देना, क्या ये सही नीति है? अदालत के मुख्य सवाल क्या थे, ये भी जान लीजिए। क्या ये कल्याणकारी योजना है या फिर तुष्टीकरण की नीति है? क्या इससे लोगों की काम करने की आदत प्रभावित होगी? क्या इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं बढ़ेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और क्या विकास परियोजनाएं रुक नहीं जाएंगी? इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो और बातें कही। उन्होंने कहा वेलफेयर और फ्रीबीज में अंतर होता है, फर्क होता है। ये सबसे खास बात है जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी योजना होती क्या है। जरूरतमंद लोगों के लिए आय के आधार पर लक्षित लाभ, यानी कि एक निर्धारित लाभ, गरीबी हटाने का इसमें उद्देश्य होता है। लेकिन फ्रीबी जो कि सार्वजनिक मुफ्त वितरण योजना है, जिसमें सभी को फायदा होता है बिना किसी आर्थिक स्थिति को देखे, चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए ये दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरतमंदों को सहायता देना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सबको बिना फर्क किए सहायता देना चिंता की बात है। कोर्ट ने और क्या कहा है? पीठ ने कहा कि देश के कई राज्य पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, राजस्व की कमी है, विकास के बजाय सरकारें वेतन और मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रही हैं और इससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, फिर मुफ्त साइकिल, फिर मुफ्त बिजली देंगे तो कौन काम करेगा? ये बयान देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आर्थिक असर कैसे पड़ता है ये भी अब आपको जानना चाहिए। आप कहेंगे कि भैया बिजली फ्री दे दी तो इसमें आर्थिक असर कहां से आ गया? तो आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी राज्य की सालाना कमाई 1 लाख करोड़ रुपए है और उसका खर्च 1.2 लाख करोड़ रुपए है और पहले ही 20,000 करोड़ का घाटा चल रहा है। और अगर सरकार 10,000 करोड़ मुफ्त बिजली पर खर्च कर रही है और 8,000 करोड़ मुफ्त राशन पर खर्च कर रही है, 5,000 करोड़ मुफ्त स्कीम पर खर्च कर रही है, तो घाटा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? राज्य कर्ज लेगा, उसका ब्याज बढ़ेगा, विकास परियोजनाएं रुकेंगी, सड़क, अस्पताल, स्कूल पर कम खर्चा होगा, जो कि नेसेसरी है। तमिलनाडु वाले मुद्दे पर वापस आइए। तमिलनाडु की बिजली वितरण कंपनी ने सबको मुफ्त में बिजली देने का प्रस्ताव रखा था, चाहे उपभोक्ता अमीर हो या फिर गरीब हो। कोर्ट ने पूछा, जब बिजली दरें घोषित हो चुकी थी तो अचानक से मुफ्त बिजली का फैसला क्यों लिया गया? क्या ये चुनावी वादा है? क्या इससे बिजली कंपनी घाटे में नहीं जाएगी? फ्रीबी का राजनीतिक पहलू भी आपको समझना चाहिए। भारत में कई राज्यों में चुनाव से आने पहले घोषणाएं आम होती हैं। उदाहरण के तौर पर मुफ्त लैपटॉप बांटे जाते हैं,
मुफ्त स्मार्टफोन्स बांटे जाते हैं, महिलाओं को नगद सहायता दी जाती है, मुफ्त बिजली दी जाती है, मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाता है। राजनीतिक दल इसे जन कल्याण बताते हैं, विरोधी इसे रेवड़ी संस्कृति कहते हैं। फ्रीबी के पक्ष में तर्क है, कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों को राहत मिलती है, सामाजिक बराबरी यानी कि इक्वालिटी आती है, शिक्षा और स्वास्थ्य में मदद भी मिलती है और महंगाई के समय सहारा मिलता है। लेकिन कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि लक्षित सब्सिडी सही है। फ्रीबी के खिलाफ तर्क भी है। दूसरी ओर विरोध करने वाले कहते हैं कि राज्य का कर्ज बढ़ता है, करदाताओं पर इससे बोझ बढ़ता है और काम करने की प्रेरणा कम हो जाती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मुफ्त बांटने की तेज हो जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट फ्रीबी पर रोक लगा सकता है? आपके जहन में अब ये सवाल होगा जब मैं फ्रीबीज पर इतनी बात कर रही हूँ तो। और ये सबसे बड़ा सवाल भी है। संविधान के तहत राज्य सरकारों को नीति बनाने का अधिकार है और चुनावी घोषणाएं राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। लेकिन अदालत ये देख सकती है कि क्या इससे संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है और क्या वित्तीय अनुशासन टूट रहा है। पहले भी कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर दिशा निर्देश बनाने को कहा था। तुष्टीकरण की नीति का मतलब क्या होता है, अब आपको यह समझना चाहिए। तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी खास वर्ग को या समुदाय को खुश करने के लिए नीति का निर्माण करना। कोर्ट कहता है कि क्या सबको मुफ्त देना सिर्फ वोट पाने की कोशिश तो नहीं है। रोजगार बनाम मुफ्त योजनाएं। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को चाहिए कि उद्योग लगाएं, निवेश बढ़ाएं, रोजगार बनाएं। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो खुद कमाएंगे, टैक्स पे करेंगे, अर्थव्यवस्था और ज्यादा स्ट्रांग होगी, मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा। सभी फ्रीबी गलत हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि भैया कुछ भी हमें मुफ्त मिल रहा है तो गलत है, तो वो उसका जवाब है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर गरीबों को मुफ्त में राशन मिलना चाहिए और आपदा के समय मिलना चाहिए। किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, छात्रवृत्ति बच्चों को मिलनी चाहिए। ये सामाजिक सुरक्षा के तहत आते हैं। लेकिन समस्या कब है? समस्या तब है जब बिना जरूरत देखे चुनाव से ठीक पहले और बड़े एक स्केल पर घोषणाएं की जाए। राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब होती जाए, क्योंकि भारत के कई राज्य हैं जो भारी कर्जे में हैं, राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं, ब्याज भुगतान बढ़ रहा है और ऐसे में मुफ्त योजनाएं एक बड़े पैमाने के संकट को खड़ा कर सकती हैं। आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और अन्य पक्षों से भी जवाब मांगा है। अंतिम फैसला अभी आया नहीं है, मतलब ये मामला अभी जारी रहेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि समाधान इस मामले का क्या है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। विशेषज्ञ कहते हैं समाधान नंबर 1, मुफ्त योजनाएं सिर्फ गरीबों तक सीमित हों। समाधान नंबर 2, आय के आधार पर लाभ मिलना चाहिए। समाधान नंबर 3, चुनाव आयोग दिशा निर्देश बनाए। और समाधान नंबर 4, राज्य वित्तीय जिम्मेदारी कानून का पालन करे। आम जनता को क्या समझना चाहिए, यानी कि आपको, हर मुफ्त चीज गलत नहीं है, हर फ्रीबी जरूरी भी नहीं है। संतुलन यानी कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है और सरकार का काम है गरीब की मदद करना, विकास करना और वित्तीय अनुशासन भी स्थापित करना। पूरे के पूरे एक्सप्लेनर का लबुलबाब समझिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल है, संदेश है, मैसेज है, जिसकी मुख्य बातें हैं कि घाटे में चल रहे राज्य मुफ्त रेवड़ी ना बांटे। काम करने की संस्कृति प्रभावित हो सकती है और ये नहीं होना चाहिए। विकसित परियोजनाएं रुक सकती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, और आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है, जो कि किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही गरीबों की मदद इंपॉर्टेंट है, लक्षित सब्सिडी इंपॉर्टेंट है, स्कॉलरशिप्स इंपॉर्टेंट है, ताकि गरीब बच्चे पढ़ पाए। और अंत में सवाल यही है कि क्या हम मुफ्त की संस्कृति चाहते हैं या रोजगार और विकास की संस्कृति चाहते हैं? ये हमें डिसाइड करना होगा। ये सब कुछ हम पर है। जैसे आपको ध्यान होगा कि कई सारे जो राज्य हैं वो सिलेंडर्स पर सब्सिडी देते हैं। देश भर में सिलेंडर्स पर सब्सिडी दी जाती है जो केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं, और सरकार की तरफ से ये आह्वान किया जाता है कि आप चाहें, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अपनी सब्सिडी को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरह की स्कीम्स को लॉन्च किया जा सकता है। जैसे जो लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना भर सकते हैं, पे कर सकते हैं, वो इसको विड्रॉ कर दें, वो भरें अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल। या फिर कुछ घरों का पैरामीटर हो जिसमें जिनके पास खुद के घर हैं उनको आप उनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लीजिए, लेकिन जो किराए पे रह रहे हैं या फिर जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिनकी इनकम नहीं है, उनको आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं कि आप उनको
रिलैक्सेशन दें, राहत दें, ताकि वो देश के विकास में योगदान दे सकें। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जिनके घरों में कमाने वाले कम हैं, यानी कि जो बीपीएल के नीचे हैं या फिर जिनकी इनकम प्रोबेबली उतनी नहीं है जितना उनका एक्सपेंडिचर है, उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो फोकस आपका होना चाहिए, डिसीजन आपका होना चाहिए कि सरकार ये जो कह रही है क्या ये लागू करने लायक है, क्योंकि सरकार आपको फ्री दे करके आपके घर के बाहर की सड़क ना बनवाए तो उसी गड्ढे में आपके घर का कोई गिर करके मर सकता है, और वो मरने वाला हो सकता है कि आपके घर में मेन कमाने वाला हो। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या। इस एक्सप्लेनर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।